आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी इस वक्त अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। शराब नीति घोटाला, बागी होते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, जो सही बात कहते हैं उसको बाहर कर देते हैं। अपनों ने ही लगाए वादा खिलाफी के आरोप। आज दिल्ली के अंदर कम से कम 6-7 चीफ मिनिस्टर हो गए। इन तमाम आरोपों पर दैनिक भास्कर ने आम आदमी पार्टी छोड़कर गए लीडर्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और पार्टी में मौजूद अपने सोर्सेज से बात कर जाना, क्या आपका अस्तित्व संकट में है? पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी को कई बड़े बड़े झटके लगे। खुद सीएम, डिप्टी सीएम और सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल में हैं। सीएम ने जेल के भीतर से ही सरकार चलाने का फैसला किया है। इसे इंटरनल रेफरेंडम कहें या हट कहें, लेकिन वो जेल के भीतर से ही सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर मौजूद हमारे सूत्रों ने बताया कि पार्टी के भीतर अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, पर वो कब तक सरकार को इस तरह चलाएंगे, इस पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष हमें बताते हैं कि आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं आप दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। ये जो ईगो है, अगर आप इस ईगो को ज्यादा बटरेस करेंगे तो फिर यही सारी दिक्कत होने वाली है। पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं, ऐसे में पार्टी में सेकंड लीडरशिप का ना होना पार्टी के स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करता है। पार्टी का अपना कोई स्ट्रक्चर है नहीं, पार्टी में कोई सेकंड थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है नहीं। अगर है भी लीडरशिप तो वो एम्पावर्ड नहीं है, फैसले कर ले तो वैसे पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? लोकसभा चुनाव के वक्त जेल से बाहर आए केजरीवाल पार्टी की तरफ लोगों का वोट नहीं खींच पाए। ऐसे में क्या आने वाले चुनावों में पार्टी को नुकसान हो सकता है? इस पर पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय दुबे बताते हैं। पंजाब में पहला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे तो सब लोगों ने मान लिया था कि भाई इनका विस्तार नहीं होगा, लेकिन दूसरा चुनाव तो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जीता, ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो आप कुछ कह नहीं सकते इस तरह की पार्टियों के बारे में कि कब वो लगातार आपको विफल होती हुई दिखेंगी। पता चला अचानक उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ली। उसकी वजह यह है कि जनता जो पारंपरिक पार्टियां हैं उनके प्रति थकान महसूस करने लगी है। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई आपके पूर्व विधायक नितिन त्यागी से, जिन्हें 7 जून 2024 को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर निकाल दिया गया। वो पार्टी में अरविंद केजरीवाल की राजनीति के तरीकों पर सवाल उठाते हैं। पहले अरविंद जी का भाषण होता था, लोग सुनने आया करते थे और लोग सुनते थे। अरविंद जी बताते थे कि क्या चीजें किस तरीके से हो सकती है। प्रोग्रेसिव भाषण हुआ करता तो लोगों को लगता था बहुत पॉजिटिव। आज की तारीख में वो सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम वाला कार्ड खेलते हैं सारे दिन। मेरे को इसने इंसुलिन नहीं दिया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे कूलर नहीं लगाया, कूलर न लगाने की वजह से मेरे तबीयत खराब हो रही है, और वैसे कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा देश के लिए और इसलिए मुझे वोट दे दो क्योंकि ये मुझे इंसुलिन लगाने दे दो। आम आदमी पार्टी में रहते हुए सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री संभालने वाले राजकुमार आनंद अब पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आप दलित राजनीति के नाम पर वोट बैंक बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, जब सरकार आम आदमी पार्टी का चुनाव दिल्ली में लड़ा गया, पंजाब में लड़ा गया, तो जय भीम बाबा साहब की बात करके लोगों ने वोट लिया दलितों का। और जब राज्यसभा सदस्य चुनने की बारी आई, 10 राज्यसभा सांसद इनको दिल्ली और पंजाब से चुनने थे, इन्होंने एक भी दलित को उस राज्यसभा में नहीं भेजा। इतना ही नहीं, राजकुमार आनंद आरोप लगाते हैं कि दलितों के लिए आने वाला फंड केजरीवाल सरकार उन तक पहुंचने नहीं देती थी। अरविंद केजरीवाल ने दलितों के साथ छल किया, इसके ठोस प्रमाण मौजूद हैं। सबकास्ट स्पेशल कंपोनेंट फंड होता है जो दलितों के कल्याण के लिए, सिर्फ दलितों के लिए खर्च होता है, लेकिन दिल्ली में पिछले 9 सालों में हजारों करोड़ रुपया दलित कल्याण निधि का डायवर्ट कर दिया गया, कहीं और खर्च कर दिया। आम आदमी पार्टी जनता की परेशानी दूर करने के वादों के चलते सत्ता में आई, पर नितिन त्यागी बताते हैं कि दिल्ली में जमीनी हकीकत कुछ और है। विलेज में जाइए और वहां से पूछिएगा कि क्या हाल है पानी। मजबूर हो गए लोग बोतलें खरीद के पानी पीने, उनके आरओज चोक हो गए, उनके फिल्टर्स चोक हो गए। केजरीवाल जी ने सबसे पहले चिल्ला के कहा था कि 5 साल के अंदर हर घर से पीने का पानी 24 घंटे आएगा। झूठा वाला। पार्टी के कई नेताओं को निष्कासित किया गया, कुछ के खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए। इस पर नितिन त्यागी का कहना है, इस स्वाति मालीवाल को जिसने आगे बढ़ के इतनी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया में नाम किया, न सिर्फ अपना पर पूरी पार्टी का, आपने शाम तक उसे कह दिया कि तू जो है बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी के एजेंट है। हमारी पार्टी में ये माहौल बन गया कि हर बंदा बीजेपी का एजेंट है और इस तरीके से उसे धकेलते हैं बीजेपी की तरफ कि पूछे कि आदमी के पास ऑप्शन नहीं बचता कि वो भारतीय जनता पार्टी चुन करे। आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इन्हें लेकर हमने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स से बात करने के लिए संपर्क किया।
पर। हमें आश्वासन मिला कि हमारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। हमने 6 सवाल भेजे। 8 जुलाई को हमसे कहा गया कि सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। 9 जुलाई को कहा गया केवल 4 सवालों का जवाब ही दे सकते हैं और 10 जुलाई को कहा गया कि कोर्ट केसेस और कई तरह की पार्टी गतिविधियों में व्यस्त रहने की वजह से जवाब देना मुश्किल है। संध्या द्विवेदी, दैनिक भास्कर, दिल्ली।